हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी ये हमारी बल्ब से रिलेटेड होगी और इसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि क्या हम अगर किसी बल्ब को 220 वोल्ट या 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं और न्यूट्रल दे रहे हैं तो वो बल्ब ग्लो करेगा। ये बात सच है, ये सभी को पता है कि अगर हम एक फेज और एक न्यूट्रल दे रहे हैं, फेज में हमारा 220 या 230 वोल्ट आएगा और न्यूट्रल में हमारा कॉमन पॉइंट हो जाएगा, रिटर्न पाथ हो जाएगा, तो उस केस में हमारा बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन क्या हम बल्ब को इस केस में ग्लो करा सकते हैं, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस केस में मैंने किया ये है कि आपको यहाँ पे 120 या 110 वोल्टेज ले लिया है और हमने दो फेज यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं और दोनों फेज में हमारा 110 वोल्टेज आ रहा है। एक फेज में 110 वोल्टेज, दूसरे फेज में भी हमारा 110 वोल्टेज। अब दोस्तों, इसमें हमने एक आर फेज को कनेक्ट कर लिया है, एक वाई फेज को कनेक्ट कर लिया है। हो सकता है हम आर और बी को कनेक्ट कर लें या वाई और बी को कनेक्ट कर लें, कोई भी दो फेज इसमें से उठा के कनेक्ट कर दिए। कहने का मतलब ये है कि आज को जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम किसी बल्ब को फेस टू फेस सप्लाई दे देते हैं तो क्या वो ग्लो करेगा। ठीक है, कंडीशन ये है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ये देखिए, एक केस ये बनता है कि आप सिंगल फेज सप्लाई आप अपने बल्ब को दे रहे हो, जिसमें आपने एक फेज को कनेक्ट कर दिया है, 220 या 230 वोल्ट इसमें आएगा, और दूसरा आपने न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट कर दिया है। तो इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं। आप लोगों के घर में भी बल्ब लगे होते हैं, सभी के पहले ज़्यादा होते थे, अब थोड़ा एलईडी बल्ब ज़्यादा लग रहे हैं। तो आंसर इसका तो यस होगा, क्योंकि अगर आप सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं उसको, तो उस केस में आराम से वो फेज और न्यूट्रल से ग्लो करेगा। अब क्वेश्चन पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, मेन क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क को भी हम धीरे धीरे हटाते हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, और पॉइंट अगर कोई समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को, उसमें हम सबसे पहले आपको सिंगल फेज और थ्री फेज सप्लाई के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, जिससे आपको पॉइंट क्लियर हो सके। दूसरा पॉइंट आपको करंट फ्लो के बारे में बताएंगे, क्योंकि बेसिकली जो हमारा बल्ब ग्लो करता है वो करंट फ्लो की वजह से ही करता है ना। ये आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो हमारा बल्ब है उसमें जब हमारी करंट फ्लो करेगी तभी वो क्या होगा, ग्लो करेगा। ठीक है, करंट फ्लो होगी तभी वो हमारा ग्लो करेगा। अब दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि करंट कब फ्लो करती है। करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए हमें, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, जब भी हमें वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा किसी भी दो पॉइंट पे, तो वहाँ पे हमारी करंट फ्लो करेगी। मतलब बोल सकते हैं कि करंट इज़ लाइक अ वाटर फ्लो। ठीक है, वाटर फ्लो कैसे होता है, जिस साइड से आपका हाइट ज़्यादा होगी उस साइड से आपका वाटर कम हाइट की तरफ फ्लो करने लगता है। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे थोड़ा बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि पानी ऊपर की तरफ से ये हाइट से आ रहा था, इस हाइट से पानी आपका नीचे की तरफ फ्लो करने लगेगा। अब दोस्तों, इसमें कंडीशन ये आ जाती है आपकी कि ये जो पानी फ्लो कर रहा है अगर आपका सेम लेवल पे है, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कि सेम लेवल पे आपका वाटर फ्लो कर रहा है, तो सेम लेवल पे ये फ्लो नहीं कर पाएगा। अगर प्लेन एरिया होगा तो फ्लो नहीं कर पाएगा। जब तक इसको पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि एक हाइट का डिफरेंस नहीं मिलेगा, तब तक ये फ्लो नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोचना है कि इलेक्ट्रिसिटी को जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करानी है तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। मान लीजिए कि ये दो हमारे फेजेस हैं। ठीक है, ये दो हमारे फेज हैं। इन दो फेज में एक में आता है हमारा 220 वोल्ट और एक में आता है हमारा 0 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हुआ वो कितना हो गया, वो भी 220 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो ये 220 वोल्ट जो डिफरेंस आ रहा है, इसकी वजह से हमारी करंट फ्लो करती है एक्चुअल में। क्योंकि हमारी जो करंट होती है आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू टी, या फिर बोल सकते हैं आई इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। अब रेजिस्टेंस आर जो रेजिस्टेंस है, आई करंट है, वी इज़ द वोल्टेज। आई इक्वल टू क्यू इंटू टी में क्यू इज़ द चार्ज एंड टी इज़ द टाइम। तो दोस्तों, यहाँ से हम बोल सकते हैं आई इक्वल टू वी बाई आर में आर इज़ द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो हर एक एलिमेंट का होता है, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, जो भी है सबका एक अपना पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है। तो वोल्टेज इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो जो हमारी करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वोल्टेज के। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दोस्तों, ये जो केस मैंने आपको दिखाया था, इस केस में करंट क्यों फ्लो कर जा रही है, वो करंट इसीलिए फ्लो कर रही है कि अगर हमारा फेज जो है 220 वोल्ट और न्यूट्रल 0 वोल्ट बोल सकते हैं हम न्यूट्रल को, तो इन दोनों के बीच में जो हमारा फेज डिफरेंस आ रहा है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वो हमारा कितना है, 220 वोल्ट आ जाएगा। तो इसी वजह से हमारी करंट फ्लो कर जाएगी।
अब हम बात करते हैं, देखिए सिंगल फेज और थ्री फेज सप्लाई के बारे में। तो दोस्तों आपने थ्री फेज सिंगल फेज सप्लाई तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उसमें फेज और न्यूट्रल ही होगा। फेज में आपका 230 वोल्ट या 220 वोल्ट आएगा, न्यूट्रल आपका एक रिटर्निंग पाथ की तरह काम करेगा सिंगल फेज में। थ्री फेज में अगर हम बात करें तो थ्री फेज में 3 फेज होते हैं, रेड येलो एंड ब्लू। रेड येलो एंड ब्लू जो है वो हमारे तीनों फेजेस 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है आप लोग देख सकते हैं कि आर इज़ द फर्स्ट फेज, ठीक है, वाई इज़ द सेकेंड फेज एंड बी इज़ द थर्ड फेज। तो आर वाई बी में एक पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब ये पोटेंशियल फेज डिफरेंस आप देख सकते हैं जो कि 120 डिग्री का है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ से आपको दिख जाएगा। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा, मान लीजिए हमें आर पीक पे जा रहा है, तो उस टाइम पे आर पीक पे जाने के टाइम पे जो हमारा बी है वो तो पीक पे नहीं है, तो इसका मतलब हमारा उन दोनों के बीच में कोई ना कोई वोल्टेज का एक डिफरेंस मिलेगा। मान लीजिए आर का वोल्टेज अभी फ़िलहाल 220 है और वाई का वोल्टेज उस टाइम पे 210 है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 वोल्ट हो गया। तो मतलब उसके टाइम पे हमारा 10 वोल्ट का डिफरेंस मिल रहा है, तो दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए किसी टाइम पे हमारा बी का जो वोल्टेज है वो हमारा 220 है, आर का जो वोल्टेज है उस टाइम पे वो हमारा 100 है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना मिलेगा, 120 वोल्ट। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों आगे की, तो आगे की प्रोसेस में ये है कि हमारा जो मेन पर्पज़ था बताने का वो ये था कि बल्ब हमारा ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। कौन से केस में, अगर हम उसमें दोनों ही फेज और फेज़ प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम सेम फेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक ही टाइम पे हमने आर फेज़ दे दिया दोनों में, तो आर फेज़ दोगे तो आर और आर दोनों ही आर फेज़ हो गए, तो उनमें जीरो फेज़ डिफरेंस रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो रहेगा। तो अगर हमने दोनों सेम फेज़ दे दिए हैं किसी भी बल्ब को तो वो ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर उसकी जगह पे हम दोनों अपोजिट फेज़ दे रहे हैं, कोई भी आर या वाई दे दिया, आर या बी दे दिया, या वाई या बी दे दिया, ठीक है, या बी या आर दे दिया, कोई भी हम इस तरीके से फेज़ डिफरेंट दे रहे हैं, तो उस केस में हमारा बल्ब ग्लो करेगा। अब उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा लाइट देगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे बल्ब के अंदर कितना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पहुंच रहा है। इस बात पे डिपेंड करेगी उसकी रोशनी कि कितनी ज़्यादा वो रोशनी देगा। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ थोड़ा सा, कि यहाँ पे जो फेज़ डिफरेंस है इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि फेज़ डिफरेंस जो है 120 डिग्री, इसी की वजह से हमारा जो ये सीक्वेंस जनरेट हो रहा है वो भी हमारा जनरेट हो पाता है। और बहुत बार मोटर के अंदर अगर आप देखोगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी इसी वजह से आ पाता है, थ्री फेज सप्लाई देते हैं हम तभी, ठीक है। तो ये जो फेज़ डिफरेंस है ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है थ्री फेज सप्लाई के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसके बारे में एक बार ये समराइज़ कर लेते हैं कि अगर हम किसी भी बल्ब को एक फेज़ और एक न्यूट्रल दे रहे हैं तो उस केस में वो ग्लो करता है। अगर दोनों फेज़ दे रहे हैं और दोनों सेम फेज़ दे रहे हैं, मान लीजिए दोनों पॉइंट पे आर दे दिया, तो आर और आर में जीरो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पर वो ग्लो नहीं करेगा। अगर हम डिफरेंट फेज़ दे रहे हैं तो करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट थे, बाकी आपको कोई डाउट रहता है इसमें तो पूछ लेना बिल्कुल। तो ये याद रखना कि दोनों सेम फेज़ होंगे तो ग्लो नहीं करेगा, दोनों डिफरेंट फेज़ होंगे तो ग्लो करेगा, ठीक है। फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।